स्टूडेंट्स, 10वें चैप्टर का हम दूसरा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस दूसरे लेक्चर में हम जो है आपको जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवी क्या होता है, जैव उर्वरक में माइक्रोब्स एज ए फर्टिलाइजर, कैसे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है। आज बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, चूँकि रासायनिक खादों से खेतों की गुणवत्ता का नुकसान हो रहा है, इसलिए तो इसको ध्यान से आप देखें। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवी, ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है। अब इसमें एक देखिए पौधा ग्रो कराया गया है और उसके नीचे खाद दिया गया है। इसके बारे में आप जानो। जैव उर्वरक क्या होता है? किसी मृदा में यदि लगातार फसल उगाई जाती है तो बाहर से पोषक तत्व तो नहीं मिलाई जाती, तब मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो लाभकारी होता है, जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैविक उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों से होता है, जैसे इसमें प्रयोग में नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इसका नाम है, जीवाणु, कवक आदि हैं। अब नीली हरी शैवाल कौन कौन से हैं जो इसके लिए प्रयोग हितार्थ प्रयोग होता है, जैसे नॉस्टॉक एनोपिना वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर उसे नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। ये जल में पाए जाने वाले स्वपोषी सूक्ष्मजीवी होते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाती है। और साइनोबैक्टीरिया 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फिक्सिंग करते हैं। ऐसे नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया का शुष्क स्पोर्स बाजार में उपलब्ध है इस समय, और जो धान के खेतों में उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से यह क्या थोड़ा हम इसको बता दे रहे हैं। इसका स्पोर्स देखिए जो बनाया जाता है मार्केट में, वो ये है शुष्क स्पोर्स, जिसका छिड़काव किया जाता है धान के खेतों में, और पानी उसमें रहता ही है, अपने आप को जो है ग्रो करता है। स्वतः सोचिए कितना सस्ता ये बायो फर्टिलाइजर है। अब हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसा बताया गया, ये फिलामेंटस होता है, इस तरह से होता है, और सेलों के बीच में एक सेल होता है, ये हेट्रोसिस्ट हुआ, विशेष सेल होता है, ये मोटी भित्ति वाला, ये हुआ इसका ये सामान्य सेल, जिसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया के, और ये यूनी सेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर है, एक फिलामेंट के रूप में। और बीच में यहाँ पर जो ये सेल है, जिसको हमने थोड़ा देखिए, इसके बीच में नोड्यूल्स वगैरह होता है, ये नोड्यूल्स है, नोड है, और इसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो इस सेल, यही मेन सेल है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, इसमें प्रोसेस होता है, ये पानी में होता है,
सामान्य पानी धान के खेत में जब पानी लगाते हैं तो उस समय ग्रो होकर के फिर फिलामेंटस रूप बनाता है। इसी प्रकार नास्टाक है, एनाबिना भी कहते हैं, ठीक है। और अन्य सियानोबैक्टीरिया भी है जो नाइट्रोजन फिक्स करके धान के खेत को डिजॉल्व कर देता है, उसको यौगिक बनाकर, और धान का खेत उसको ले लेता है। इसलिए इनका स्पोर्स तैयार किया जाता है। देखिए स्पोर्स ग्रो करा करके इनके स्पोर्स तैयार हो जाते हैं, ये कोशिकाओं का जो है, और इसके बाद इसको हम स्प्रेड कर देते हैं तो ये ग्रो कर जाता है इस तरह से। और जब इस तरह से ग्रो कर जाएगा, हरे नीली हरी सवाल मतलब नीले हरे रंग का होता है, और इसके बाद ये जो है एट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्स करता है यौगिक के रूप में, इसको परिवर्तित कर देता है, और ये यौगिक जो है नाइट्रोजनस युक्त हमारे पौधों को प्राप्त हो जाता है, खासकर पैडी। सहजीवी जीवाणु दूसरा है, जीवाणुओं का भी उपयोग होता है इसके लिए। तो जो सहजीवी जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु जो दूसरे पर एक साथ रहते हैं, जैसे एक सहजीवी जीवाणु होता है, जैसे यहाँ पर दूसरा है, अभी एक बताते हैं, और दूसरा है फ्री लिविंग जीवाणु। अब यहाँ पर उदाहरण हम दे रहे हैं राइजोबियम, एक सहजीवी जीवाणु है जो मटर के कुल के पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, नोड्यूल्स में, और वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर इसे नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और इसे मृदा की पोषक तत्व में वृद्धि हो जाती है। मटर हम लोग जानते हैं, मटर का खेत है, मटर का ये पौधा होता है, इसमें ये जड़ हुई, ये मटर का पौधा है, मान लो मटर पी, मटर है, मटर का ये जड़ है, रूट है, रूट बच्चों, इस रूट में जगह जगह जो है नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स, और इसमें राइजोबियम होता है, राइजोबियम, और ये राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 को फिक्स करके नाइट्रेट बना देता है, जिसका प्रयोग पौधे कर लेते हैं। इस तरह से मुक्त नाइट्रोजन एजिटोबैक्टर एजोस्परजिलम भी वायुमंडल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एक खुले होते हैं बैक्टीरिया। अगला आता है सहजीवी के रूप में, कवक भी सहजीवी के रूप में काम करता है, और उच्च कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और इस संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं, विशेष संबंध बनाता है जड़ों में ना, अभी आगे बताएंगे। इस सहजीवी संबंध से कवक को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और कवक तत्व मृदा से फास्फोरस तथा अन्य पोषकों को ग्रहण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसमें पौधे की वृद्धि और विकास अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त पौधों से की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे सहजीवी कारण जैसे लवणता और सूखे का सफलतापूर्वक सहन कर लेते हैं। ऐसे पौधे जहाँ ये पाए जाते हैं जड़ों में, तो ये होता है जैसे ये पाइनस है, जीरोफिटिक नेचर का पाइनस
पाया जाता है, जहाँ पर ऊंचे पहाड़ियों पर ढाल पर ज़्यादा पाया जाता है पाइनस पौधा। बच्चों, ये आपका दूसरा चैप्टर समाप्त यहीं पर। ये थोड़ा छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पूछा जाता है। इसको आप नोट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर दीजिए। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए।